हेलो और नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनीता। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। आज हम अ, छत्तीसगढ़ में वन संसाधन के प्रश्न करेंगे, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और जो हमारा आधार होगा बुक का, वो है जार पब्लिकेशन की छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ किताब। देखिए जी, मैंने क्रॉस चेक तो किया है ना, आंकड़ों का। और मुझे डेटा कहीं पे इधर उधर लगा नहीं है, तो हम इसी बुक का आधार बनाकर आगे प्रश्नों का है ना उत्तर देखेंगे। और इसमें जो व्याख्या भी दी हुई है वो करेक्ट है। और अगर कहीं पे मुझे लगता है कि कुछ ऐड करना है तो वहाँ पे मैं ऐड करूँगी। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और फिर जैसे जैसे इस आधार पे प्रश्न बनते हैं, इन व्याख्याओं के आधार पर, तो वो सारे हम देखते हैं। चलिए इसको मैं एक बार रीड कर देती हूँ, ठीक है। वर्तमान में वन की स्थिति 2023-24 में क्या रही है? ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, क्योंकि 2021 के बाद अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं है ना। 2024 में आना था, बट यहाँ पे चुनाव की वजह से आया नहीं है, तो 2021 का ही रिपोर्ट अभी तक देख रहे हैं। और एग्ज़ाम में भी इसी से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। तो यही वाला डेटा हम कवर करेंगे और चलिए बढ़ते हैं। पहला, वनों का क्षेत्रफल जो है वो 55,717 वर्ग किलोमीटर, ये आप याद रखिएगा, वनों का क्षेत्रफल है। वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है 5,355। कुल वन क्षेत्रफल है 59,816 वर्ग किलोमीटर। वनों का प्रतिशत है 44.25%। भारत के कुल वनों का 7.71% वन छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ये क्रम याद रखिएगा आप, ये क्रम और ये वाला क्रम, ठीक है। ये दोनों क्रम आप याद रखिएगा। पढ़ते हैं। वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे चौथे नंबर पे बताया गया है वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम, ठीक है। और वनावरण की दृष्टि से राज्यों का जो क्रम है वो तीसरा है। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना, आप याद रखिएगा। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वाला प्रश्न, ठीक है। वनावरण की दृष्टि से राज्यों का क्रम वर्तमान में भी यही है, ठीक है। राज्य सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार देश के कुल वन का 12.26% छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए व्याख्या हमने देख लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। वनाच्छादित वनाच्छादन या वनावरण के क्षेत्र के लिए इस राज्य का भारत में क्रम क्या है? तो भारत में क्रम इसका तीसरा है, ठीक है। वर्तमान में भी तीसरा ही क्रम है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का तीसरा अत्यधिक या वनाच्छादित राज्य कौन सा है? इसका उत्तर छत्तीसगढ़। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से राज्य छत्तीसगढ़ राज्य का क्रम क्या है? इसका उत्तर भी है तृतीय। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल क्या है? ये 2023 में पीएससी प्री का प्रश्न पूछा गया है। उस वक्त ये आंसर 59,772 वर्ग किलोमीटर था।
वर्तमान में इसका आंकड़ा स्लाइड मैंने आपको दिखाया था 59,816। आप यहाँ पे 17 भी याद रख सकते हैं। कहीं कहीं पे डेटा में 17 भी लिखा हुआ है और कहीं कहीं पे 16 भी लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय वन राज्य प्रतिवेदन 2021 के अनुसार वनाच्छादन में इस राज्य का क्या क्रम है? उत्तर इसका तृतीय होगा। भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में प्रतिशत पूछा गया है ना। छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन के अनुसार 12.26% छत्तीसगढ़ के मतलब जंगल है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, 12.26%। देहरादून ISFR देहरादून 2021 के अनुसार 7.71%। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आपको डेटा याद रखना चाहिए। वर्ष 2019 की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 44.25%। ठीक है, 44.25%। ये पूछा, अगर ये पूछा गया है, ठीक है, ISFR ये प्रश्न मतलब ये बकायदा प्रश्न में मेंशन किया रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है ना। इसका उत्तर आयोग ने 44.21% लिया है और वर्तमान में भी इसका उत्तर यही होगा, 44.21%। हम ये पढ़ते हैं। तात्कालिक समय के आंकड़ों के आधार पर लिया गया उत्तर। ISFR 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्रफल क्या लिखा है 55,716.60 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 41.21% है। ठीक है, वहीं छत्तीसगढ़ का कुल वन क्षेत्रफल यानी कि वन प्लस वृक्षावरण 59,816 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.25% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, 44.21% आयोग ने लिया तो है ज़रूर, है ना, बट आप हाँ, ठीक ठीक ठीक, करेक्ट, मैं सही हूँ, है ना। 44.21% ही आप उत्तर याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित हैं? ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका उत्तर होगा 44.21%। अगला प्रश्न, इस राज्य में कितने प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित हैं? सेम प्रश्न है, इसका भी उत्तर वही होगा 44.21%। ठीक है, और आयोग ने भी इस प्रश्न में 44.2 व्यापम ने, है ना, इसका 44.2% ही लिया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर भी 44.21%। अगला देखते हैं। जशपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है? तो जशपुर जिले में वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है,
कथन एक दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में 50% क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। नहीं, 50% में नहीं पाए जाते। ये 44.21% है ना, जहाँ पे उनका वन क्षेत्रफल जो है। और यहाँ पठारी और पहाड़ी भागों की अधिकता है, तो ये सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है। तो तो इसका उत्तर हो जाएगा, कथन गलत है परंतु कारण सत्य है। छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन अनुसार वर्तमान 2023-24 में छत्तीसगढ़ की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.21% कुल वन क्षेत्रफल है, जो प्रमुखतः पठारी एवं पहाड़ी भागों में पाई जाती है। अगला प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्र घटा है? ये 2022 ITI का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बस्तर, कबीरधाम। थोड़ा सा डाउटफुल है जी, है ना, इसको थोड़ा सा स्किप करके चलते हैं हम। इसके बाद कोई अगर कुछ और डेटा या फिर मुझे व्याख्या मिलती है तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, 14 नंबर का। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 IFSR के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का रिकॉर्ड फॉरेस्ट वन कितना है? तो इसका उत्तर है 59,816 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे भी वही दिया हुआ है व्याख्या में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, 59,816 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है जिलेवार वन की स्थिति। मैं जूम करती हूँ ज़रा सा। जिलेवार वन की स्थिति है दी हुई। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर जी आप लीजिएगा बीजापुर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आंकड़े बदले हुए हैं और पुराना जो ये 2017 का प्रश्न है, उस वक्त नारायणपुर हुआ करता था, वर्तमान में बीजापुर है। मैं आपको ये आंकड़े दिखाना चाहती हूँ, ये आप आंकड़े देखिएगा। 18 जिलों के अनुसार और 28 जिलों के अनुसार और 33 जिलों के आधार पर भी अभी भी बीजापुर ही टॉप में है। तो यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक जो वन की स्थिति है वो बीजापुर में है और न्यूनतम जो है वो बेमेतरा है। ठीक है, तो बेमेतरा से ठीक ऊपर, मतलब यानी कि 32वां जिला जो है वो दुर्ग है, 33वां जिला बेमेतरा, और 28 जिलों के आधार पर भी 28वां जिला बेमेतरा और 27वां जिला दुर्ग है। और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक नारायणपुर है 18 जिलों के आधार पर और 28 जिलों के आधार पर बीजापुर, और न्यूनतम प्रतिशत जो है वो 28 जिलों के आधार पर दुर्ग है। आप ये 28 जिलों के आधार पर जो डेटा दी हुई है आप वो याद रखिएगा। घनत्व है ना, दंतेवाड़ा अधिक है और न्यूनतम जो है वो जांजगीर चांपा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आप थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आप आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। ठीक, चलिए। राज्य में सबसे अधिक वन का क्षेत्रफल है, तो ये 2016 का प्रश्न है ना। तो अभी का जो इसका उत्तर होगा ये हो जाएगा बीजापुर। ठीक है, उत्तर याद रखिएगा, बीजापुर। आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक किस जिले में है? तो वन घनत्व पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दंतेवाड़ा। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे अधिक वन घनत्व दंतेवाड़ा में है। ठीक है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो 27 जिलों के आधार पर इसका उत्तर 27 जिलों के आधार पर इसका न्यूनतम पूछा गया है ना, दुर्ग। किस जिले में कम वन क्षेत्र है? ठीक है, हाँ, ओके। 18 जिलों के अनुसार इसका उत्तर लिया गया है, जबकि 27 जिलों के अनुसार इसका उत्तर दुर्ग होगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र है? तो इसका हो जाएगा सबसे लोवेस्ट में तो हमने देखा था जी बेमेतरा, है ना। अगर बेमेतरा ऑप्शन में नहीं है तो आप इसका उत्तर दुर्ग लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस जिले में वनों का न्यूनतम क्षेत्रफल है? तो न्यूनतम वही सेम प्रश्न है ना। ऑप्शन में अगर बेमेतरा है तो आप बेमेतरा लेंगे, और यदि ऑप्शन में दुर्ग है तो आप दुर्ग लेंगे। वन घनत्व की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला छत्तीसगढ़ का जिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, मैं अभी कंफ्यूज हो रही हूँ जी थोड़ा थोड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा जांजगीर चांपा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। वन घनत्व की दृष्टि से सबसे कम वन क्षेत्र वाला छत्तीसगढ़ का जिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा जांजगीर चांपा। हमने वो व्याख्या में देखा था ना डेटा, ये वही का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 के मूल्यांकन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत घने जंगल के तहत कितना क्षेत्रफल आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्तमान में अत्यंत घने जंगल के तहत कुल क्षेत्रफल 7,068 वर्ग किलोमीटर। मेरी हिंदी थोड़ी सी तंग है इस मामले में, तो 7,068 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र अभी अभी हमने देखा, इसका उत्तर होगा बीजापुर। ये देखिए आप, ये वाला है ना स्क्रीनशॉट आप रखेंगे जो मैंने अभी अभी बताया आपको। ये बीजापुर सर्वाधिक, और न्यूनतम दुर्ग या बेमेतरा ऑप्शन में नहीं है तो दुर्ग लेंगे, और प्रतिशत के आधार पर बीजापुर सर्वाधिक, न्यूनतम दुर्ग, और घनत्व के आधार पर सर्वाधिक दंतेवाड़ा, और न्यूनतम जांजगीर चांपा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक वनों का विस्तार वाला जिला कौन सा है? तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा बीजापुर। अगला प्रश्न, आंकड़े भी वही मैंने बार बार वही रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ राज्य के घने जंगलों द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र का आवरण किया जाता है? आप इसका उत्तर याद रखेंगे 44.2
44.25%। ठीक है, 44.25%। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना निम्न में से किस स्थान पर प्रस्तावित है? ये 2022 का प्रश्न है। एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल निर्माण की योजना नंदिनी माइंस दुर्ग में प्रस्तावित है। इसका उत्तर हो जाएगा दुर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वनों का वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न आगे हम देखेंगे क्या है। चलिए देखते हैं। ये भी आप मैं इसको जूम करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा करीब से दिखाती हूँ इसको मैं। ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार के रिकॉर्डेड वन अनुसार प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें वनों के प्रकार दिए हुए हैं, क्षेत्रफल, प्रतिशत और कौन से ज़िले में सर्वाधिक है और कौन सा न्यूनतम है। तो आरक्षित वन जो हैं 25,782 वर्ग किलोमीटर 43.13% के साथ दंतेवाड़ा सर्वाधिक और कोरबा जो है वो न्यूनतम में है। संरक्षित वन में 24,036 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत है 40.22%। सर्वाधिक जो है वो सरगुजा है और न्यूनतम जो है वो जांजगीर चांपा। अवर्गीकृत वन में भी 9,954 किलोमीटर का क्षेत्रफल है और 16.65% वन है और सर्वाधिक कहाँ पे है तो दंतेवाड़ा में और न्यूनतम कहाँ पे है धमतरी में। अब यहाँ पे से हम देखते हैं प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की वन संसाधन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए। चलते हैं पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल क्षेत्रफल का 46.2% वन है, गलत है। छत्तीसगढ़ में आरक्षित वनों का 43.13% है, आरक्षित वन ठीक है, दूसरा भी सही है। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वनों का 40.22% है, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ में देश के कुल वनों का 12.22% क्षेत्र है, तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एवं 4 सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरक्षित वन। आरक्षित वन 43.13% है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में आरक्षित या रिजर्व वन का कुल क्षेत्रफल कितना है? 43.13%। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 40.21%। ऑप्शन में ये दिया हुआ है 40.21, किंतु 40.22%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 40% के लगभग है, ये याद रखना जरूरी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत वनों द्वारा राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग आवृत किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा अवर्गीकृत वन पूछा गया है तो 16.65%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा में
के संबंध में सही नहीं है। ओके, पढ़ते हैं। साल और सागौन दो मुख्य वृक्ष प्रजातियां हैं। ठीक है। आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है, ये गलत है। साल वनों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, सही है। घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है, ये भी सही है। हमें पूछा गया है क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। आरक्षित है 43.13%, और संरक्षित जो है वो 40.22%। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है? वर्तमान में जांजगीर चांपा जिले में न्यूनतम संरक्षित वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है? तो सर्वाधिक दंतेवाड़ा जिले में है, देखा था हमने, 16.65%। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? अवरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, चलो, यानी कि घटते क्रम में जाना है हमें, बड़े से छोटे तरफ। यानी कि पहले नंबर पे अपने को मिश्रित वन मिलेगा। ठीक है, फिर अपने को साल वन मिलेगा, फिर अपने को सागौन मिलता है, फिर शीशम मिलता है। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है ना? इसका उत्तर भी आपको हो जाएगा मिश्रित वन। यहाँ पे प्रजातीय बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण दिया हुआ है। हम पढ़ते हैं। मिश्रित वन जो है उसका क्षेत्रफल है 26,018 वर्ग किलोमीटर, है ना। ये 43.52% पे है। और साल वन जो है वो 24,244 वर्ग किलोमीटर, 40.56% में है। सागौन वन जो है वो 5,633 वर्ग किलोमीटर और 9.42% में सागौन वन है। कार्य अयोग्य वन, है ना, जिनकी जो थोड़े कम काम आते हैं, ऐसे वन जो है 3,876 वर्ग किलोमीटर, और ये 6.50% में फैले हुए हैं। ठीक है, तो आप ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, किंतु आप ये डेटा याद रखिएगा। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक, चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है? तो सबसे विस्तृत वन जो है वो साल है। ठीक है, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? तो साल वन जो है वो 40 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 40.6, है ना, बट इसका उत्तर आप याद रखिएगा 40.56%। ठीक है, जैसा ऑप्शन में है ना, 40.6, किंतु 40.56% क्षेत्र पे साल वन का विस्तार है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागौन वन है? तो
सागौन वन जो है जी, ये 9.42% भाग पर फैले हुए हैं। इसका उत्तर आपको 9.42%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप डेटा में देखिए, ये जैसे कि ये प्रश्न जो पूछा गया था CGPSC प्री 2014 का है ना। ये मोटा मोटा उन्होंने ऑप्शन रखे हैं 9.42% के लगभग। हालांकि ये प्रेजेंट का डेटा है, बट आप वो देखेंगे दशमलव के बाद वाले अंक नहीं पूछे गए हैं, है ना। आप ये वाला पूछा गया है, बट हाँ पैटर्न अब थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो आपको दशमलव भी याद रखना है ना चाहिए कि पहले थोड़े से आसान प्रश्न आया करते थे, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, तो प्रश्नों का ना कुछ भी पूछ सकता है आयोग, भरोसा नहीं है उनका। चलिए बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन कहाँ पाया जाता है? सबको पता है इसका आंसर, खुरसेल घाटी। मैकल पर्वत श्रेणी में मिलते हैं सालवन, साल के वन पर्वत श्रेणी में मिलते हैं, मैकल पर्वत श्रेणी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के वन इस राज्य में अधिक पाए जाते हैं? सालवन, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, व्याख्या भी हम पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल का वन क्षेत्र अधिक घना होता है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र 40.56% साल का है। बस्तर संभाग क्षेत्र में साल वृक्षों की अधिकता के कारण बस्तर साल वनों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। साथ ही मैकल श्रेणी में साल वनों की अधिकता है, जिसकी बैगा समुदाय द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। साल वन एक पतझड़ वन है। इसका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबोस्टा है, जबकि छत्तीसगढ़ी भाषा में इसे सरई के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में किस जिले को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो इसका उत्तर है बस्तर। राज्य के वन प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? इसका उत्तर है सागौन एवं साल। छत्तीसगढ़ में किसे राजकीय वृक्ष कहा जाता है? इसका उत्तर है साल। साल वन सोरिया रोबोस्टा है एक क्या है? पतझड़ वन है। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? तो इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है जी अश्वगंधा को। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वनोपज हैं। तो प्रमुख वनोपज में जी साल, सागौन, बीजा। इसके अलावा आप याद रखिएगा साल, सागौन, बीजा, खैर, शीशम। खैर और शीशम, ठीक है, और एक साजा। साल, सागौन, बीजा, साजा, खैर, शीशम, ठीक है। ये हमारे पास 6 प्रजातियों के मुख्य वनोपज हैं। तो इस प्रश्न के आधार पर 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न नहीं है, व्याख्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्य वनोपजों में निम्नलिखित 6 प्रजातियां शामिल हैं। साल या सरई, है ना, सागौन, साजा, बीजा, खैर, शीशम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय वृक्ष जिसका उपयोग घरों में होता है एवं उसका वाणिज्यिक मूल्य भी है,
यह विशेष रूप से अपने फूलों के लिए जनजातीय संस्कृति में बहुत महत्व रखता है। यह वृक्ष कौन सा है? इसका उत्तर है महुआ। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में बांस प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल। देखिए, इसका मैं आपको पहले व्याख्या दिखाती हूँ। प्रदेश में बांस का क्षेत्रफल 6,556 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन का 11% है, तथा छत्तीसगढ़ के वन राजस्व में बांस का हिस्सा है 12%। तो वहीं लघु वनोपज में बांस का हिस्सा 20% है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लाठी बांस या नर बांस पाई जाती है। इसे आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। आपने ये वाला डेटा याद रख लिया है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए ये वाला उत्तर। ठीक है। बट मैंने ISFR वाली जो एक रिपोर्ट देखी, ISFR 2021 का, है ना, तो उसमें जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 10,467, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और इसका जो विस्तार बताया गया है उसमें 18 से 9% के आसपास। तो आप ऑप्शंस के साथ मैच करके देखिएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। आप ऑप्शंस में, है ना, ये वाला डेटा भी याद रखिए, 10,467 और 18 से 19%। ये 2021 ISFR का रिपोर्ट देखा था मैंने। ठीक है, हम प्रश्न करते हैं इसके आधार पर। छत्तीसगढ़ राज्य में बांस प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे 2015 का प्रश्न है और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही बताया गया है ना। किंतु 2015 से लेकर के अभी तक में कुछ तो चेंजेस आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्वविवेक की सहायता लीजिएगा और ये वाला डेटा भी याद रखेंगे आप, है ना। ये जो पूरे स्क्रीन में है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पे 20% बोला गया है। अब 20% है ना, और 18-19% है ना, ISFR का ये रिपोर्ट है। और 10,467, क्या बोलते हैं 67 को, 67। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हरा सोना किसे कहते हैं? हरा सोना तेंदू को कहा जाता है जी। ठीक है, हरा सोना तेंदू को कहते हैं। तेंदू पत्ता को हरा सोना के नाम से भी जाना जाता है, जबकि आदिवासियों का हरा सोना बांस को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वनों में बांस के क्षेत्र की सीमा कितनी है? तो बांस की सीमा, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 10,467 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 10,467 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? ये देखिए, आयोग द्वारा उत्तर लिया गया है बांस। विगत वर्षों के परीक्षा में हरा सोना से आशय तेंदू पत्ता को लिया गया है। तो जैसा आयोग बोलता है हम वैसा ही काम करेंगे। इसका उत्तर याद रखेंगे, बांस। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर 4.91% होगा, है ना। ये डेटा नहीं चेंज हुआ है। अब व्याख्या में देखते हैं हम।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान 2899 वर्ग किलोमीटर, अभयारण्य 3574 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 6473 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का क्षेत्रफल आता है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 4.91% तथा राज्य के वन क्षेत्रफल का 10.28% है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जी 4.91%, जो पिछला प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ राज्य के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन खालिस्तान वन नामक 2 प्रमुख वन प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है छत्तीसगढ़ में वनोपज मुख्य एवं गौण। तो गौण वनोपज और मुख्य वनोपज दोनों के प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। हम प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? इसका उत्तर है तेंदूपत्ता। ये राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है जिनका छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है ना। एक तो तेंदूपत्ता, धावड़ा गोंद और कुल्लू गोंद। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है? तो साल बीज इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लघु वनोपज तेंदूपत्ता भी है, धावड़ा गोंद भी है और कुल्लू गोंद भी है, साल बीज नहीं है। छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उत्तर हो जाएगा तेंदूपत्ता छत्तीसगढ़ के लघु वनोपजों में से एक है। ठीक है, इसका उत्तर आप याद रखेंगे, तेंदूपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपजों में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? जगदलपुर बस स्टैंड, क्योंकि रायपुर रेलवे स्टेशन में भी हमने हर्बल उत्पाद देखा हुआ है, और स्वामी विवेकानंद विमानतल एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे भी देखा है हमने। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदलपुर बस स्टैंड। अच्छा, और यहाँ पे इस प्रश्न में एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पे 120 हर्बल प्रोडक्ट्स हैं जो सेल किए जा रहे हैं, विक्रय किया जा रहा है उनका, 120 हर्बल प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वनौषधि की खेती की जा रही है ना? इसका उत्तर बस्तर है। 2008 का प्रश्न ही है, इसका उत्तर है बस्तर। छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका उत्तर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, 10,467 वर्ग किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जी लाठी बांस। मैंने थोड़ी देर पहले व्याख्या में भी पढ़ा था, नर बांस या लाठी बांस। अगला प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छत्तीसगढ़ में केवल साल वृक्ष के वन हैं। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदूपत्ता है। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदूपत्ता है। ठीक है,
चलते हैं अगले प्रश्न पर। तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा 17%। तेंदुपत्ता एक प्रकार का राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है जिसका समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ता होते हैं, जिसको वर्तमान में प्रति मानक बोरा 4,000 रुपये की दर से क्रय किया जा रहा है। वर्तमान में देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आप इसके साथ साथ एक तथ्य और याद रखिए, ये 4,000 रुपये तेंदुपत्ता ये तो आपको करेक्ट है, मिलेगा, बट 2024-25 में जो तेंदुपत्ते का क्रय होना है, ये होना है अब 5500 रुपये प्रति दर से। ठीक है, प्रति मानक बोरा 5500 रुपये प्रति मानक बोरा अब क्रय किया जाएगा। बाई चांस अगर करंट में पूछा गया ये प्रश्न तो आप ये वाला डेटा भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान है? ये लाख का है ना, ये दूसरा स्थान है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न करते हैं। सर्वाधिक लाख का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है जबकि द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पलाश, बेर, कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति बोरा क्या मूल्य निर्धारित किया गया है? आप उत्तर याद रखिएगा, 4,000 प्रति मानक बोरा। ये 2018 का प्रश्न है। अभी तक हालांकि 4,000 ही चल रहा है ना। अगर बाई चांस अगर प्रश्न में पूछा गया 24-25 तो आप उत्तर याद रखिएगा 5500 रुपये प्रति मानक बोरा। छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितनी तेंदुपत्तियां रखी जाती है ना? इसका उत्तर हो जाएगा 50,000। छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग 17% है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, है ना, 17%। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाख का कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? पलाश में भी पाया जाता है, कुसुम में भी पाया जाता है और बेर में भी। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। वन प्रकारों के चैंपियन और सेठ वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन दो प्रकार के समूहों से संबंधित है जिन्हें आगे खालिस्तान वन प्रकारों में विभाजित किया गया है ना। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 12 प्रकार के वनों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित हैं। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ये चिरौंजी भी शामिल है और इमली भी। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? परिजात एक फूल है जी। ठीक है, परिजात एक फूल है, फूल का पौधा है, तो इसमें से नहीं होता। पलाश, कुसुम और बेर से लाख प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें मिलेगा वन प्रशासन से, है ना। वन प्रशासन से संबंधित प्रश्न देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया?
मई 2001 में। ठीक है, मई 2001। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ वन विकास निगम मई 2001 को अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रायपुर है। वर्तमान में 9 परियोजना मंडल संचालित हैं। ठीक है, वन वृत्त 6 हैं, वन मंडल 34, उपवन मंडल 82, वन परिक्षेत्र 320, वन परियोजना मंडल 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया, है ना? ये हो जाएगा इसका उत्तर रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना डिवीजन सम्मिलित हैं? तो वर्तमान में 9 डिवीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 परियोजना मंडल। ठीक है, अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित है। तो कितनी कैसे इसका हमको क्रम बताना है, आकार के अनुसार इन्हें क्रम दीजिए बड़े से छोटे। तो सबसे पहले तो आपको मिल जाएंगे वृत्त। ठीक है, फिर हमको मिल जाएंगे मंडल, फिर हमको मिल जाएंगे परिक्षेत्र, फिर हम अंत में हम देखेंगे खंड। इसका उत्तर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। यहाँ पे वन क्षेत्र इकाइयाँ दी हुई है और उनके प्रमुख का नाम दिया हुआ है, मतलब उनके प्रमुख को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। राज्य वन विकास निगम के प्रमुख को कहते हैं हम प्रधान मुख्य वन संरक्षक। वन वृत्त के अधिकारी को हम कहते हैं मुख्य वन संरक्षक। वन मंडल वन मंडलाधिकारी, जिनको डीएफओ भी कहते हैं। उपवन मंडल को उपवन मंडलाधिकारी एसडीएफओ। वन परिक्षेत्र को रेंजर, सहायक वन परिक्षेत्र को सहायक रेंजर, और वन बीट या खंड ना, उनको फॉरेस्ट गार्ड कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाग का प्रशासकीय प्रमुख है? तो इसका प्रशासकीय प्रमुख जो हो जाएगा वो प्रधान मुख्य वन संरक्षक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 2000। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप याद रखिएगा, 2006। फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ में वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? ये इसका उत्तर हो जाएगा महासमुंद में। ठीक, महासमुंद के अलावा 4 और वन रक्षक प्रशिक्षण है, हम व्याख्या में देखते हैं। वन संरक्षण प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय टोटल 5 हैं, है ना? महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा और भानु प्रतापपुर। वनपाल प्रशिक्षण संस्थान है जगदलपुर में। ठीक है, अब आप ये साथ ही साथ सारी ये पूरी चीज़ें आप याद रखिएगा, है ना? वन संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा, भानु प्रतापपुर, और वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जो है वो जगदलपुर में है। बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य को कब हर्बल राज्य घोषित किया गया? तो हर्बल राज्य घोषित किया गया जी 2001 में। ठीक है, हर्बल राज्य घोषित किया 2001 में। ये 4
4 जुलाई 2001। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट किस वर्ष में घोषित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा हर्बल राज्य 2001 में घोषित किया गया ना, 4 जुलाई 2001। चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को हर्बल राज्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है? ये 2017 का प्रश्न है, तब का प्रश्न के आधार पर ये जगदलपुर लिया है ना। प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर है, जबकि दूसरा बड़ा वन वृत्त जगदलपुर है। ठीक है, अब यही याद रखेंगे, सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्षतिपूर्ति वनीकरण। क्षतिपूर्ति वनीकरण। तो कैंपा जी व्याख्या में हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैंपा की शुरुआत हुई थी जुलाई 2009 में। कैंपा के अंतर्गत प्रदेश के 7 वनमंडल शामिल हैं: केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजयगढ़ और बलरामपुर। आप ये सातों नाम याद रखिएगा। 7 वनमंडल हैं कैंपा के अंतर्गत: केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजयगढ़ और बलरामपुर। और बाई चांस अगर आपसे पूछा जाए कि कैंपा क्या है ना, तो आप याद रखिएगा कैंपा का पूरा नाम प्रतिपूरक वन रोपण निधि या कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। अगर पॉसिबल है तो मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ लिखने की। ठीक है, प्रतिपूरक वन रोपण निधि या जिसको कोष कहते हैं एवं योजना प्राधिकरण। ठीक है, चलते हैं। और इसके अलावा थोड़ी सी जानकारी और रख लीजिए कैंपा के बारे में। ये एक कैंपा जो है ना, ये वैधानिक निकाय है ना। इनका उद्देश्य ये होता है कि प्राकृतिक वनों का संरक्षण हो पाए, और इसके अलावा जो वन्य जीव हैं है ना, उनका प्रबंधन हो, और मोटा मोटा वन क्षेत्र में इन सब का विकास हो। ठीक है, और इंग्लिश में भी अगर आप इसका नाम जानना चाहें तो आप है ना, याद रखिएगा। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कैंपा को कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। छत्तीसगढ़ में हर्बल एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धमतरी। धमतरी तथा कोंडागांव वन मंडल में हर्बल गार्डन और बस्तर वन मंडल लामनी पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। नारायणपुर वन मंडल में के अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य जारी है। ठीक है, व्याख्या हमने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? इसका उत्तर है बिलासपुर वन वृत्त। ये प्रीलिम्स 2020 का प्रश्न है, तब इसका उत्तर लिया गया है बिलासपुर वन वृत्त। और अभी भी ये बिलासपुर वन वृत्त ही सबसे बड़ा है ना वन वृत्त है। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
ये देखिए यहाँ पे व्याख्या में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे वन वृत्त का नाम दिया हुआ है, 6 वन वृत्त हैं, है ना। उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है और प्रतिशत दिए हुए हैं। तो आप ये याद ना भी रखें तो चलेगा, किंतु आप ये याद रख सकते हैं। सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर है, जगदलपुर, सरगुजा, रायपुर, कांकेर, और सबसे छोटा वन वृत्त जो है वो दुर्ग है। ठीक है, हो सकता है क्रम जमाने को दे दे, सबसे बड़ा पूछ ले और सबसे छोटा वन वृत्त पूछ ले, तो है ना, ऐसा क्रम कुछ भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? तो हमने अभी अभी पढ़ा था, कैंपा के अंतर्गत केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजगढ़, बलरामपुर। हमको सुकमा देखने को नहीं मिला, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकमा। कैंपा की शुरुआत 2 जुलाई 2009 में हुई। कैंपा के अंतर्गत 7 वन मंडल शामिल हैं: केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजगढ़, बलरामपुर। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 2001 में पारित हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। वन संबंधी योजनाएं भी दी हुई हैं। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जी, और पुराने प्रश्न हैं, तो आप वन संबंधी योजना करंट के मतलब जो करंट अफेयर्स के भी जो प्रश्न बने होंगे, बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे भी आप योजनाएं याद रखिएगा। वो करंट में अगर कोई वीडियो बना पाऊँगी तो मैं बनाऊँगी, है ना। बट फिलहाल जो इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे कथन दिया हुआ है और उसका कारण दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन किया जाता है। कथन तो सही है। कारण दिया हुआ है, वनों से पेड़ों की अवैध कटाई रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। तो वनों की अवैध कटाई को रोकना इसका मुख्य लक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कथन सही है परंतु कारण गलत है। संयुक्त वन प्रबंधन की अवधारणा छत्तीसगढ़ में कब स्वीकार की गई? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर जून 1990। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत जून 1990 में संयुक्त वन प्रबंध की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में स्वीकार किया गया। इसके माध्यम से बिगड़े वनों का सुधार व सहायक पुनरुत्पाद कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है? तो क्या सही है हम देखते हैं। इस योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2001 से की गई नहीं, ये 1 जून से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है। ये भी गलत है। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है। तो ये उत्तर आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपको सही देखने को मिल रहा है, केवल 3 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2001 को हुआ। इसके तहत वृक्षारोपण हेतु हाईटेक नर्सरी की स्थापना हेतु कैंपा फंड का उपयोग किया जा सकता है। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष का अनुदान सहायता के रूप में 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे।
वनांचल के गांवों को स्वावलंबी बनाने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की योजना का नाम क्या है? तो ये है राजीव वन मितान योजना। अगला है, तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना का नामकरण किया गया है। ये नामकरण किया गया है जी शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्य में तेंदु संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना 5 अगस्त 2020 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण में पंजीकृत संग्राहक परिवार के मुखिया या सदस्यों की मृत्यु होने पर सहायता राशि अनुदान का प्रावधान है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से जारी हुई या लॉन्च की गई? इसका उत्तर है 1 जून 2001। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। अगला प्रश्न है, तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2022। ये योजना अभी तक चल रही है ना। हमारे यहाँ पे आंगनबाड़ी है एक पड़ोस पास में ही, तो वहाँ पे अभी भी पौधे आते हैं और उनका वितरण किया जाता है। तो तुहर पौधा तुहर द्वार, इसकी गारंटी नहीं है कि योजना आगे है ना बंद होंगे कि नहीं, बट हाँ करंट में जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, तो आप चीज़ें याद रखिएगा। तो हम देखते हैं अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद में वन का योगदान। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी के योगदान की प्रवृत्ति 2011-12 से 2014-15 की अवधि में क्या रही है? ये प्रश्न जी 2016 का है। हम वर्तमान का आंकड़ा देखते हैं। ये है वर्तमान का आंकड़ा। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र के योगदान में लगातार उच्चावच यानी कि उतार चढ़ाव की स्थिति रही है। तो जो इस तरह के जो प्रश्न आपको बनेंगे, ये है ना, ये पूछा जाएगा 2018-19 से लेके 22-23 के आधार पर, है ना, या 23-24 के आधार पर कि क्या प्रवृत्ति रही है। तो हम ये वाला आंकड़ा याद रखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 18-19 से लेकर के 23-24 तक का यहाँ पे डेटा दिया हुआ है ना। अभी जो प्रेजेंट में डेटा है ये है 2.88 है ना। तो ये उच्चावच की स्थिति पूछ लिया, मतलब कैसी प्रवृत्ति थी। तो 2018-19 से लेकर के 2023-24 तक आप ये याद रखेंगे। ठीक, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों पे। वर्ष 2014-15 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का प्रतिशत योगदान कितना है? ठीक, तो उसी तरह के प्रश्न बनेंगे, है ना। अभी मान लीजिए ये पूछा जाएगा 2023-24 में, है ना, वन उत्पाद का प्रतिशत। तो 2 क्या था जी, 2.88। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को बनेंगे। 22-23 में छत्तीसगढ़ के सकल घरेलू उत्पाद में वन का योगदान 3.19 है ना 19% था। फिर इस तरह के प्रश्न बनेंगे। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की वानिकी का योगदान क्या अनुमानित किया गया? ठीक है, फिर ये प्रश्न बनेंगे। वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ राज्य
सकल घरेलू उत्पाद में वनों का प्रतिशत का योगदान 2014-15 में क्या था। तो आप, है ना, आप इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो आप ये वाला डेटा याद रखिएगा। 18-19 में 3.2 था, 19-20 में 3.18, 2020-21 में 3.77, 21 में और 21-22 में 3.31, 22-23 में 3 था और 23-24 में 2.8 है। तो अभी का ये जो है करंट का ये 2.88। तो आप ये वाला डेटा याद रखिएगा। अच्छा, ये सिर्फ योगदान दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आप वृद्धि भी याद रखिएगा। वृद्धि, मैं वृद्धि का आपको डेटा बताती हूँ। वृद्धि है 1.80% इस वर्ष का, ठीक है, 1.80। और यदि मूल्य पूछा जाए, ठीक, मूल्य पूछा जाए तो मूल्य आप याद रखिएगा 8,72,000, 8,72,411 लाख, ठीक है। 8,72,411 लाख रुपए। ये एक ये वाला मूल्यों में पूछा जाए तो आप ये याद रखिएगा। और वृद्धि आपको पूछा जाए तो 1.80% वृद्धि है, 1.80%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी इस तरह के प्रश्न बनेंगे, है ना। क्या स्थिति रही है, ये भी वही सेम टाइप के प्रश्न हैं। तो आपको, जैसे मैंने बोला कि वो जो मैंने व्याख्या में जो आंकड़े दिखाए थे वो याद रखना है आपको। तो यहीं पे प्रश्न समाप्त करते हैं हम। वन से संबंधित आपको समसामयिकी के भी प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो आप करंट में जो भी आपका ये मुद्दा चल रहा हो वानिकी से रिलेटेड, वन से रिलेटेड, जैसे कि अभी हसदेव अरण्य वाला जो मुद्दा चल रहा था, तो आप वो वाला मुद्दा पकड़ करके करंट में देख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि करंट का भी अगर हो पाए तो कोई, है ना, वीडियो ऐसा कुछ बनाऊँ मैं। बट फ़िलहाल हम यहीं पे प्रश्न समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले किसी टॉपिक में, किसी वीडियो के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ी बहुत तो मदद मिली होगी इस वीडियो से। तब तक के लिए आप सभी साथियों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।